तो पहली बार नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में सरकार में आती है, जिनका टोटल वोट था 171 मिलियन के करीब। और उसके अगला इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी जीत के आते हैं और इस बार उनका वोट और भी बढ़ जाता है। इस बार उनका वोट हो जाता है 221 मिलियन। तो इससे आप समझ पा रहे हैं नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को कितने अच्छे से संभाला है। तो टोटल इस 10 साल के टेन्योर में नरेंद्र मोदी का एक फेवरेट लीडर बनने और एक सबसे पावरफुल लीडर, इंडियन लीडर बनने का जो मेन कारण थे वो थे इनके कुछ स्कीम्स, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, जीएसटी, नोटबंदी, ऐसे कुछ हार्श रीजन जैसे कि नोटबंदी उन्होंने लिया था। ये सब कुछ रीजन थे जिस कारण से इनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। और इसके बाद अगर कोई इमेजिन करता है कि नरेंद्र मोदी को क्यों अगला पीएम नहीं होना चाहिए, क्यों अगर बीजेपी जीतती है तब भी नरेंद्र मोदी पीएम नहीं हो सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो ये है कि आरएसएस की पॉलिसी। आरएसएस की एक क्लियरली पॉलिसी है कि कोई भी लीडर 75 ईयर के बाद बीजेपी में नहीं रह सकता। हो सकता है इस जनरल इलेक्शन में नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मगर इसके अगले जनरल इलेक्शन में ऐसा नहीं हो सकता, जो कि 2029 में होगा, क्योंकि उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट लेनी ही होगी। ये कंपलसरी बीजेपी का रूल है। तो आइए देखते हैं, मैं आपको कुछ ऐसे 5 नाम बताता हूँ जो कि अगले प्राइम मिनिस्टर का फेस हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। और वो 5 नाम आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और उसका रीजन क्या है ये 5 नामों का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हमारी कामना है कि हमें बस पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 जहाँ इलाज एक सेवा है और आरोग्य एक दान है। 7 ये हम सबका संकल्प है। सबसे पहला नाम है वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप बीजेपी को बिना योगी आदित्यनाथ के इमेजिन ही नहीं कर सकते। सबसे पावरफुल राइट विंग लीडर जो अभी बीजेपी का कोई फेस है तो वो है योगी आदित्यनाथ। उनके हार्श डिसीजन, रफ डिसीजन और उनका बेबाक अंदाज उन्हें मेरे लिए फर्स्ट कैंडिडेट बनाता है जो कि पीएम बन सकते हैं। और मेरे ही नहीं, आज की जो जनता है वो लोग भी नरेंद्र मोदी से ऊपर योगी आदित्यनाथ को मानते हैं। वो लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की जगह पीएम बने, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग हैं, जो लोग हिंदुत्व को चाहते हैं, उन लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ एक सबसे बड़ा चेहरा है। जिस कारण से योगी आदित्यनाथ को मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर रखा और सबसे पावरफुल लीडर के रूप में यहाँ पे रखा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने इस टर्म में काफी ज्यादा हार्श डिसीजन लिए हैं, इसी कारण से वो एक प्रोमिनेंट फेस उभर के आते हैं। और जो राइट विंग है उन लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ एक सबसे बड़ा लीडर है बीजेपी के। जो नेक्स्ट नाम सबसे पहले उभर के आते हैं वो है अमित शाह, चाणक्य ऑफ बीजेपी। इन्हें चाणक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीजेपी का जितना दिमाग 2014 के बाद से जितना रणनीति है जिन्होंने बनाया है वो है अमित शाह। 2014 से लेके हर एक एक्ट में उनका काफी ज्यादा रोल रहा है और उनके काफी ज्यादा बड़े एक्ट जैसे कि 370 को हटाना, 35A, ये सब जो है ये सब उनको काफी बड़ा लीडर बनाता है भारत में। इसके बाद उन्होंने जैसे CAA लाया, काफी हार्श डिसीजन लिए, ये सब उन्हें एक प्रोमिनेंट फेस उभार के लाता है जो कि बीजेपी जैसी पार्टी में एक प्रोमिनेंट लीडर बनने के लिए काफी जरूरी है। वो पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो अभी बीजेपी के करंट होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं, इसलिए मैंने यहाँ अमित शाह को रखा था। उनको सेकंड नंबर पे रखने का रीजन ये है कि उनको इससे पहले सीएम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किसी को पीएम बनना है तो उन्हें सीएम का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, इसीलिए मैंने उनको सेकंड नंबर पे रखा है। जो थर्ड नेम निकल के आता है वो है जेपी नड्डा जी का। जेपी नड्डा जी प्राइम मिनिस्टर के एक तरीके से एक बहुत फेवरेट लीडर हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जेपी नड्डा न्यू एनर्जी, होप और इंस्पिरेशन देते हैं। जेपी नड्डा अभी बीजेपी के 11th प्रेसिडेंट भी हैं और ये काफी ज्यादा आपको लाइमलाइट में दिखते हैं। इन्होंने बीजेपी को काफी जब से इन्होंने बीजेपी की प्रेसिडेंसी संभाली है, इन्होंने काफी अच्छे से बीजेपी को संभाला है और इनका काम आपको हर जगह दिखता भी है। जैसे कहीं कुछ दंगा हुआ
तब ये जरूर से वहां पहुंचते हैं। थोड़े दिन पहले ही बंगाल में एक दंगा हुआ था जहां पे ये पहुंचे थे, जहां पे इन पे पत्थरबारी भी हुई थी। तो जेपी नड्डा एक काफी प्रोमिनेंट फेस हैं और नरेंद्र मोदी के फेवरेट लीडर भी हैं। इसी कारण से जेपी नड्डा को यहाँ पे 4th नंबर पे रखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने के लिए। सो जो 4th नेम निकल के आ रहे हैं वो है राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन और काफी लो मीडिया प्रोफाइल रखने वाले व्यक्ति हैं। इनको यहाँ पे रखने का रीजन क्या है? इनका एक्सपीरियंस और आरएसएस के साथ जुड़ा होना। ये 13 साल की उम्र से आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने आरएसएस से जुड़ने के बाद ही काफी सारे काम किए हैं। जैसे इनको पहली बार जो लाइमलाइट मिली थी वो है अखिल भारतीय विद्यापीठ परिषद में। ये स्टूडेंट विंग में आरएसएस के काफी प्रोमिनेंट मेंबर थे। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी के दौरान ये अरेस्ट भी हुए थे और 1977 में ये रिलीज हुए। उसके बाद इन्होंने बीजेपी के सेक्रेटरी को भी संभाला, बीजेपी के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आरएसएस मिर्जापुर ब्रांच की ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। एक तो इनकी काफी ज्यादा काम आपको बीजेपी में दिखते हैं। जाहिर सा रीजन है, इनकी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। सो जो 5th एंड लास्ट नेम निकल के आता है वो पीयूष गोयल जी का है। पीयूष गोयल जी पहली बार 3 सितंबर 2017 में बीजेपी कैबिनेट मिनिस्ट्री में रेलवे मिनिस्ट्री को संभालते हैं। वहां पे इनका काम काफी ज्यादा उभर के आता है। इसी के देखते हुए बीजेपी ने 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देती है, जहां पे भी इनका काम काफी ज्यादा दिखाई देता है। इनकी काफी ज्यादा तारीफें होती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आप जानते हैं, इसके बाद जैसे इन्होंने कार्यभार संभाला इंडिया में काफी सारे यूनिकॉर्न्स निकल के आए। इंडिया का एक रैपिड डेवलप हुआ यूनिकॉर्न्स में, जिस कारण से मैंने इनको यहाँ पे रखा है। इनके काम काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। सो ये थे 5 वो नेम जो कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर फेस हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ दिक्कत है, आपको लगता है कि मैंने कोई नेम मिस कर दिया है, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड अप करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी दिक्कत हो उसको जरूर कमेंट में बोलिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।